मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक छोटी लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक को लेकर। ऐसा टॉपिक जो बार बार आपकी एग्जाम्स में रिपीट होते रहा है। आइए देखते हैं कि आज किसके बारे में चर्चा होने जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, आज हम चर्चा करेंगे, जी हाँ, जेरोम ब्रूनर के बारे में। जेरोम ब्रूनर, जिनका नाम आते ही हमारे जो जहन है उसमें मजा आ जाता है मित्रों। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये अमेरिकन, ध्यान रखिएगा सबसे पहले, और उसमें क्लियरली कह दिया है सब, अमेरिकन आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। ये आपका जवाब है, आधुनिक, जी हाँ, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। ये इनका बेसिक परिचय है ये, क्योंकि दोनों ही जो नाम है वो इनके बारे में बार बार पूछे जाते रहे। कहाँ के रहने वाले हैं, किस प्रकृति के रहने वाले हैं, ये इनका जवाब है। दूसरा जवाब मित्रों ध्यान रखना, संज्ञान विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। संज्ञान विकास की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। संज्ञान विकास की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई है हमें। और वो जो 3 अवस्थाएं हैं ये कौन कौन सी है मित्रों, तो आइए जरा नाम देख लेते हैं। सबसे पहला जो नाम इन्होंने बताया है ये रहेगा आपका एनेक्टिव। आपने बताया मित्र, ये एनेक्टिव हो गया है। दूसरा जो जवाब है आपका ये रहेगा आइकॉनिक रहेगा मित्र। और थर्ड जो रहेगा ये रहेगा सिंबॉलिक रहेगा। इनका नाम यदि बात करें तो पहला जो नाम है इसको हमने नाम दे दिया है, और एनेक्टिव का मतलब है सक्रियता रहेगा। ये आपका पहला जवाब है, सक्रियता। दूसरा जवाब है आपका दृश्य, और दृश्य के अलावा ये प्रतिमा रहा है आपका, दृश्य और प्रतिमा। और इसी को मित्रों आपने नाम दिया है अनुप्रतीकात्मक कहा है। किसी दिन आपको अलग से अनुप्रतीकात्मक और फिर कहा है आपने सांकेतिक कहा है। मैं इनके बारे में आपको अलग से नहीं बताने वाला हूं। उसका कारण है क्योंकि इनके लिए मैंने पहले एक क्लास डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। इनके बारे में आपको अलग से टॉपिक मिलेगा। आज हम कुछ और बात करने वाले हैं। और मैंने क्या कहा है मित्र, ध्यान से देखेंगे आप। कहते हैं ब्रूनर का सिद्धांत, ये मैंने नाम दिया है ब्रूनर का अधिगम का सिद्धांत। ध्यान रखना आप लोगों ने, अधिगम का सिद्धांत। और ये जो अधिगम का सिद्धांत है, मेरा चैलेंज है आप लोगों को, आप में से किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, कहीं से भी साइकोलॉजी पढ़े होंगे, किसी से भी पढ़े होंगे, चैलेंज है ये वाली थ्योरी आपने नहीं पढ़ी होगी। इसलिए ध्यान से लिखिएगा, देखिएगा। और क्या कहा है साहब ब्रूनर के सिद्धांत में, ये आपने कहा है ब्रूनर के अधिगम के सिद्धांत में, अधिगम के सिद्धांत में निम्न तत्व शामिल है, निम्न तत्व शामिल है। मित्रों ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता रहा हूं, पढ़िए उनसे जो बेस्ट हो, समझिए उनसे जिनको समझ हो, और जी हां, दिल लगाइए वहां पर जहां आपकी पीड़ा समझी जाती हो। तो मित्रों सबसे पहला जवाब दिया है आप लोगों ने, और वो क्या कहा है, विश्लेषणात्मक चिंतन की अपेक्षा, विश्लेषणात्मक चिंतन की अपेक्षा, ध्यान रखना है ये, विश्लेषणात्मक चिंतन की अपेक्षा, ये आपने कहा है अंतर्दर्शी कहा है आपने, अंतर्दर्शी चिंतन को महत्व दिया है। इसका मतलब यह है कि कक्षाओं में बच्चों को ज्यादा सोचने विचारने पर ज्यादा मजबूर मत करिए। बच्चों के दिमाग में अचानक से जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको प्रकट करने का मौका दीजिए। ज्यादा सोचना समझना विश्लेषण, स्वतः दिमाग में उत्पन्न होने वाले विचार अंतर्दर्शी। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना है आपको, और कहेगा अन्वेषण को महत्व। ये नेक्स्ट हो गया है, अन्वेषण को महत्व। क्लास में जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा जरूरी हो उतना बच्चों को, जी हाँ, खोजने का अवसर प्रदान करिए। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना है आपको, और कहते हैं सब विषय की संरचना को महत्व, विषय की संरचना को महत्व। विषय की संरचना को महत्व का मतलब है जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो उस सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होना जरूरी है, उसको विषय की संरचना को महत्व आपने जवाब दिया है मित्रों। नेक्स्ट जो रहेगा आपने उसमें हमने मेंशन किया है, और ये रहेगा सब संबद्धता को महत्व। संबद्धता को महत्व का मतलब होता है कि बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो भी लेसन पढ़ा रहे हो, वो बच्चों के जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। उसको हमने कहा संबद्धता को महत्व, जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। और नेक्स्ट मेरे मित्रों रहेगा जिसमें आपने नेक्स्ट कहा है तत्परता, जी हां, को महत्व। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्लास में
आप जागरूक बनाइए, तत्पर बनाइए, रेडी रखिए, रुचि उनकी जागरूक करिए, उसको तत्परता को महत्व आपने कहा है। और नेक्स्ट कहा है बालकों को, जी हाँ, करके सीखने, जी हाँ, बालकों को करके सीखने, ये हमारा आंसर है। बालकों को करके सीखने को प्रोत्साहन क्लास में जितना ज्यादा हो सके उतना बच्चों को आप क्लास में, जी हाँ, करके सीखने के अवसर दीजिए। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई सर्पिलाकार पाठ्यक्रम की अवधारणा इन्होंने पेश की है। क्या कहा है आपने? सर्पिलाकार पाठ्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की है। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम की जो अवधारणा है ये आपने प्रस्तुत की है, अवधारणा प्रस्तुत की है, ये आपका आंसर है। कुल मिलाकर आपने आंसर दे दिया है। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की है। कहते साहब एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बच्चों का सीखने का जो लेवल है बढ़ाते चलिएगा, उसको अपने जटिल बनाते चलिए, उसी को कहा है सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। और मित्रों नेक्स्ट और जो अंतिम बात रहेगी वो यही है मित्र कि त्रिज्य, जी हाँ, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट लाइन पर मेंशन कर देता हूं। कहते हैं द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ये ध्यान रखिएगा, द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, पुस्तक की रचना इन्होंने की है। द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, पुस्तक की इन्होंने रचना की है, पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई है। ध्यान रखना ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण है इनकी, और इसी में इन्होंने अपने जो सिद्धांत है वो इन्होंने बताए हैं। और लास्ट जो जवाब रहेगा, कहते हैं मित्रों त्रिज्य कहिएगा, त्रिज्य, जी हाँ, रचनावाद इन्होंने दिया है। त्रिज्य रचनावाद जो कॉन्सेप्ट है आपका प्रस्तुत किया है, ये इनका मित्रों आपका एक बेसिक परिचय रहा है। उम्मीद है ये छोटे लेकिन जो मेरे प्रयास है दिल से आप लोगों के लिए किए गए, शायद आपको पसंद आते होंगे। पसंद यदि आते तो नाराजगी आपकी रहती, कमेंट्स नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब चैनल को नहीं करवाते हो। आपका अपना चैनल है और आप अपने चैनल को यदि प्रमोट नहीं करोगे भाई कौन करेगा मुझे बताइए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लास देखनी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट जानना, समझना और सीखना है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखूंगा इस बार आप कितना सब्सक्राइबर आप दिलाते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।